एक ही धर्म था दुनिया में। मुसलमान तो जल्दी समझ जाएंगे इस्लाम धर्म के क्या, कि पहले एक धर्म था। तो वो एक धर्म कैसे बन रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, सो पूजा कैसे करेंगे है, कैसे करेंगे पूजा जब एक धर्म बन रहा है? तो पूजा करेंगे है, क्यों नहीं करेंगे? पूजा करना खराब बात है? बुद्धि में बैठेगा ना कि निराकार बाप आया हुआ है, आत्माओं का बाप, बिंदु बिंदु ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप। बिंदु चाहे जितना छोटा बना दो, अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म, तो उसकी पूजा कैसे होगी? पूजा तो मूर्ति की होती है, जो बड़ा बड़ा रूप होता है? निराकार की पूजा कैसे होगी? शिवलिंग दिखाते हैं, वो भी बड़ा रूप है या छोटा है? बड़ा रूप है तो पूजा करते हैं। अगर बड़ा रूप ना हो, बिंदी रखी हो, तो जल पत्थर चढ़ाएंगे नहीं, तो पूजा कैसे करेंगे? कौन? जो देवताएं बन रहे हैं, वो देवताएं कैसे बनते हैं? पूजा करने से बनते हैं? नहीं, क्या करने से बनते हैं? अरे पूजा करने से बनते हैं या क्या करने से बनते हैं? क्या पुरुषार्थ करने से? पवित्रता धारण करने से बनते हैं। पवित्रता पहले धारण हो जाएगी। कोई मुट्ठी में पकड़ लेने की चीज है? आत्मिक स्थिति से। अच्छा, माने परमात्मा की तो जरूरत ही नहीं। फिर आत्मिक स्थिति बुद्धि में बैठ गई कि हम आत्मा है, ज्योति बिंदु है, फिर परमात्मा वगैरह की तो दरकार है ही नहीं। परमात्मा की भी नहीं और परमपिता की भी नहीं है। अरे पूजा से काम चलेगा या याद करनी पड़े? और याद भी कैसी है? एक की याद या अनेकों की याद? एक की याद। तो अब उनको समझाओ कि जो देवताएं बनते हैं वो पूजा नहीं कर सकते। अभी तुम समझते हो, समझते गए कि हम पूज्य थे, पुजारी बने है। अभी बाबा हमको फिर पूज्य बना रहे हैं। जब पुजारी बने तो देहधारियों की याद करने लग पड़े, देहधारियों की मूर्तियां बनाने लग पड़े। शिवलिंग भी क्या है? शिवलिंग सिर्फ निराकार की याद है? सिर्फ निराकार की यादगार है या साकार ही है? साकार की, निराकार की। साकार निराकार दोनों की यादगार है। क्यों? इसमें जो सोमनाथ मंदिर में हीरा दिखाया गया वो आत्मा है या परमपिता है? क्या है? वो तो आत्मा है। आत्मा वो भी भोगी, शरीरधारी, शरीर के बंधन में बंधने वाली। तो पूजा कर रहे हैं या जहां से ज्ञान आता है एक से, उसको याद कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं या जिस एक से ज्ञान आता है उस एक को याद कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। अभी बाबा पूज्य बनाए रहे हैं। जब तुम पूज्य बन जाते हो तो फिर किसी की पूजा नहीं करते। और पुजारी बनते हो तो फिर क्या करते हो? है? पूजा करने लग पड़ते हो।
हमको किसकी पूजा करनी है? है? मूर्ति की पूजा करनी है। मूर्ति देहधारी होती है, हाथ पांव वाली होती है, या अमूर्त की पूजा होती है? जो मूर्तिमान है ही नहीं उसकी तो पूजा हो ही नहीं सकती। फिर तुम्हारी बुद्धि में आता है कि ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान मूर्ति वाले से आता है या अमूर्त से आता है? अमूर्त से आता है। तो जिससे आता है, जिसकी मूर्ति ही नहीं, उसकी तो पूजा हो ही नहीं सकती। तो बताओ, है क्या शिव बाबा की पूजा करनी है? शिव बाबा की पूजा नहीं करनी है? याद करनी है। अच्छा, शिव बाबा वानप्रस्थ अवस्था में आता है, काय में आता है? वानप्रस्थ में आता है। वानप्रस्थ में आता है, और वानप्रस्थ में जब आता है तो कितने साल रहता है शिव बाबा? प्रैक्टिकल में है, जब आकर के पढ़ाई पढ़ाता है तो वानप्रस्थ में आता है तो कितने साल पढ़ाई पढ़ाता है? 40-50 साल पढ़ाई पढ़ाता है। तो वानप्रस्थ मिला करके कितने साल हो गए? 100 साल हो गए। तो कलयुग और सतयुग का संगम है। तो 100 साल में जिस तन में आता है, जिस रथ में, वो पुराना होगा या नहीं होगा? अरे पुराना होगा कि नहीं? कि नया नौजवान रहेगा रथ? पुराना होगा, नया होगा? है? अरे रे, बड़ा लंबा चौड़ा आता है तो नौजवान बन जाता है। अच्छा, अब नौजवान ढूंढेंगे कहीं से? है? नौजवान ढूंढेंगे। फिर जगन्नाथ में जो रथ खींचते हैं ढेर के ढेर लोग मिल करके, वो कहां की यादगार है? बुढ़ा नहीं होता है तो रथ काय के लिए खींचते हैं? इतने लोगों को रथ खींचने की जरूरत क्या है? उसको अपनी टांगे नहीं काम करती क्या? अरे करती हैं कि नहीं करती हैं? अपनी इंद्रियां काम करती हैं कि नहीं करती हैं? अच्छा, रथ की इंद्रियां काम नहीं करती हैं तभी तो खींचते हैं, नहीं तो कहो अपने आप चलो। अरे तो जब रथ खींचेंगे तो रथ की पूजा हुई कि नहीं? है? तो क्या कहेंगे उनको? भगत कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे? शरीर सड़ता, अभी कहते हैं कि नौजवान बन जाएगा, अभी कहते हैं शरीर सड़ता जाएगा, कुछ हिसाब ही नहीं। शिव बाबा की पूजा करेंगे? शिव बाबा पूजा करवाने आते हैं या पूजा की दुनिया खत्म कराने आते हैं? खत्म कराने आते हैं। शिव बाबा पढ़ाई पढ़ाने आए हैं या देहधारी धर्म गुरुओं की तरह पूजा लेने के लिए आए? काय के लिए आए? पूजा लेने के लिए आए? हाँ, पढ़ाई पढ़ाने के लिए आए? पढ़ाए रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे?
ये लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, इनकी पूजा करेंगे, शिव बाबा की नहीं करेंगे, छोड़ दो, मान लो है, लक्ष्मी नारायण की नहीं करेंगे। वाह, ये तो पक्के पक्के ज्ञानी हो गए। अरे लक्ष्मी नारायण की कैसे पूजा करेंगे, अभी वो तो बन रहे हैं, बने थोड़े ही हैं, बन रहे हैं कि बन चुके हैं, बन रहे हैं। बाकी पूजा किसकी करें, है? किसकी करें, ऊपर वाले की। अच्छा, शिव बाबा की पूजा करें। अच्छा, तो पूजा की बात तो आप ही हट जाती है, न शिव बाबा की पूजा न लक्ष्मी नारायण की पूजा। कई कई लिखते हैं कि हम तो ये करता रहता हूं। क्या क्या करता रहता हूं? कई कई लिखते हैं कि ये जो भक्ति है वो मैं करता रहता हूं, है, ज्ञान भी सुनता हूं, गीता पाठशाला में क्लास भी करता हूं, और फिर घंटड़ी भी ठाकुर जी के मुंह के सामने बजाता हूं। क्या तो बताया, हम ये करता रहता हूं। अब बाबा बताओ ये करूं या न करूं? तो बाबा मना करेंगे या करेंगे हाँ करो? क्या करेंगे, है, करो, ये करेंगे। अरे तुम बच्चे के लिए बताया कि पूजा किसकी करेंगे, न देवताओं की करेंगे न शिव बाबा की पूजा करेंगे, तो जो पूछते हैं उनसे क्यों कह दिए भले करो? तो मैं बोलता हूं हाँ करो, ये भक्ति है, भक्ति करने के लिए मना नहीं किया जाता है। क्यों? कि भक्ति तुम्हारी जब पूरी होगी तो तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा क्या कि भक्ति कितने से लोगों से आती है? तो भक्ति विभिचारी होती है या अविभिचारी होती है? कैसी होती है? भक्ति भी भले कहें अविभिचारी होती है। तो सोमनाथ मंदिर में जो भक्ति हो रही थी वो अविभिचारी थी या व्यभिचारी थी? अव्यभिचारी। अच्छा, पहचान करके याद किया है? पहचान करके तो याद नहीं किया। जिसको याद करते थे सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग बनाकर हीरा जड़ा हुआ, तो वो शिव बाबा था? शिव बाबा नहीं था, यादगार थी। शिव बाबा थोड़ा ही था, है? शिव बाबा की यादगार बनती है कि जो हीरो पार्टधारी है उसमें शिव प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ाता है, तो पूजा करने की बात ही नहीं, वो तो पढ़ाता है। तो वो पूछते हैं मैं ये करूं? तो बाबा बोलते हैं हाँ करो। जब तुमको ज्ञान मिलेगा एक से, बुद्धि में बैठेगा कि ज्ञान एक से आता है, भक्ति अनेक से आती है। रावण अनेक मुखों वाला, अनेक मुखों से अनेक प्रकार की बातें करेगा। वेद शास्त्र अनेक मुख के बने हुए हैं या एक के बनाए हुए हैं? अनेकों के बनाए हुए हैं। तो फिर तुमको चटक लग जाएगी ज्ञान की, फिर पूरी तरह से है निश्चय बुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है, निश्चय बुद्धि हो जाएगा। किस बात के ऊपर निश्चय बुद्धि है? किस बात के ऊपर निश्चय बुद्धि? रावण के ऊपर? हाँ, किस बात के ऊपर निश्चय बुद्धि? निश्चय बुद्धि हो जाएगा कि ज्ञान एक से आता है? एक के ऊपर निश्चय बुद्धि होना है। अनेक मुखों के जो संगठन दिखाए गए हैं रावण के, ढेर सारे धर्म मिलकर के प्रजातंत्र राज्य बनाई दिया, उसकी बात नहीं है। यहाँ तो शिव बाप आते हैं एक अकेला, और वो एक ही ज्ञान सुनाते हैं, अनेक प्रकार की बातें नहीं। तो फिर यहाँ पे ही तुम्हारी भक्ति अनेकों की छूट जाएगी।
है, तब तक क्या करो, तब तक तुम ये अपनी भक्ति पूरी करो। अच्छा चलो बच्ची, है म्यूजिक बजाए। और मैं समझता हूं दिल ये खाते नहीं है क्या? क्या कहते हैं इसको? किस बात की दिल खाने की बात कही? एक तरफ ज्ञान सुन रहे हैं, दूसरी तरफ भक्ति भी कर रहे हैं, तो उनकी दिल खाती नहीं है। खाती है तब तो आकर के पूछते हैं बाबा क्या करें, करें या न करें। किसी ने कुछ जवाब दिया। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट।